ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 5 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲੀਕ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। असली क्वेश्चन पेपर आ तुसीं देख सकते हो। सो वीडियो ਨੂੰ एंड तक देखना ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। करते हैं शुरू अपने को भाग क तो बिना किसी देरी दे, ठीक है जी। सो प्रश्न एक अपने पास है, हुण हिंदी च आ जाओ। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे, ठीक है। तो अपने को ये 6 नंबर के हैं, और इनको करते हैं। फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनकर लिखिए, ठीक है जी। सो हम अब इसमें से सही विकल्प चुनकर लिखेंगे, ओके जी। सो फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सैलानी का पर्याय है। देखो बेटा जी, ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਾਏ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਸਮਾਸ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭ੍ਰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੈਲਾਨੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਯਾਤਰੀ। ਸੈਲਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ। सेकंड देखो, कहता निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखे। व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार या बिहार। सो करेक्ट आंसर अपने को किया जाना जी ख ऑप्शन व्यवहार। ये तो ही वैसे भी याद रखो, व्यवहार के जो स्पैलिंग है वो करेक्ट है गया। आधा व य फिर पूरा व ते हार, ठीक है। थर्ड देखो जी, कहता तुम्हें पता चल जाएगा। वाक्य में सर्वनाम शब्द चुनकर लिखे। सर्वनाम जिदा कि ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਮਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਤੁਮਹੇ। ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਚੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਮਹੇ ਯਾਰ करेक्ट आंसर, ठीक है। वह जोर से चिल्लाया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। उन्होंने क्रिया नहीं पूछा, क्रिया विशेषण शब्द पूछा है, ठीक है। देखो वह, जोर से या फिर चिल्लाया, ठीक है। तो ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਚਿल्लाया, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਚਿल्लाया ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ था। ख ऑप्शन जोर से सही, इसका आंसर आ जाना जोर से। ਅੱਗੇ, हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ पद में सही कारक को चुनकर लिखे, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਕ ਲਿਖਣਾ ਆ खेलों में। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ, ਠੀਕ ਆ, ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲਾ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦਾ प्रभाव शब्द से बनने वाला विशेषण। भावना, भाव, एहसास या प्रभावित। करेक्ट आंसर अपने को प्रभावित आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट, कहता अपने को राखी की चुनौती कविता के अनुसार बताएं कि लता कहाँ नहीं फूले समाती। वन में, मन में, घन में, गगन में। सो लता जड़िया वन में फूले नहीं समाती। डन। अगला, माँ कविता के अनुसार बताए कि माँ का हथियार क्या है। ममता, समय, उत्सव या साहस। सो साहस जड़ा है, जो तुम चैप्टर पढ़े तुहानू पता है, साहस जड़ा है वो की है माँ का हथियार, ठीक। सो नैक्सट अपने को आगे दोनों होर क्वेश्चन, जिहदे विच पहला है कपोत राज शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखे। सो कपोत राज, कबूतर का बच्चा, कबूतरों का शिकारी, कबूतरों का राजा या फिर कबूतरों का सेवक। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ समझ आ जाना चाहिए, कपोत राज यानी कि राजा। तो ग ऑप्शन सही है, कबूतरों का राजा, ठीक। अगे, चेष्टा शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखे। तो ही चेष्टा शब्द कितने चुने सुने, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਈਆਂ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ट्राई करना, ठीक है। ਹੁਣ गया अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ के 4 प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन 4 को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में यश लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही कीजिए। कह गिरधर कबीराए, अरे यह सब घट लौटत
ठीक है। पाहुन निशी दिन चार रहत सब ही के दौलत, ठीक है। सो ਇਹਦਾ ਉਹੀ मतलब कि ਜਿਹੜੀ दौलत है 4 दिन ही रहती है, ज़्यादा दिन नहीं रहती। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता पद्यांश के अनुसार हमें कब अभिमान नहीं करना चाहिए, दौलत पाकर या फिर दौलत खोकर। करेक्ट आंसर आ जाना दौलत पाकर भी ना करे सपने में अभिमान, ठीक है। ये तुसी याद रखना है। अगला सेकंड कहता डैश सबकी कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश सबकी कीजिए विनय, देखो विनय सबकी कीजिए। सो इतना आप लिख देना जी सेकंड क्वेश्चन का आंसर विनय, ठीक है। थर्ड देखो पाहुन शब्द का अर्थ क्या है, मेहमान या पैर। सो एक मिनट इन्हों ना क्लैरिटी करके देखते हैं पाहुन शब्द है कितने। देखो कहता अपने कोल पाहुन निशी दिन चार। सो पाहुन का अर्थ अपने कोल पैर है कि मेहमान है, एक बार पढ़ो तो समझने की कोशिश करो। क्या है गिरधर कबीर आए अरे यह सब घट तोलत पहु निश दिन चार रहत सब के ही दौलत। सो ये अपने कोल मेहमान आ जाना कि जी दौलत है सिर्फ 2-3 दिन की मेहमान है, फिर इन्हें चल जाना है, ठीक। तो लास्ट है प्रस्तुत जो पद्यांश है केंद्रीय भाव की होगा, अभिमान करने की शिक्षा देना या फिर अभिमान ना करने की शिक्षा देना। सो ये हैगा अभिमान ना करने की शिक्षा देना अपने कोल दा सही केंद्रीय भाव, ठीक। हुण कहंदा अपने को लगे कि 3 प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। पहला की कहंदा सदस्य का स्त्रीलिंग की होगा। देखो सदस्य का हो जाना सदस्या, मैं लिख के दिखाऊंगा तो स्पेलिंग देख लेना। दस आधा स ते या नू करना, ठीक है, सदस्या इदा, ठीक। अगला धूप शब्द का विपरीत, धूप का हुंदा है छाया। तुसी गाना सुनाई है तू ही धूप तू ही छाया, उदों तुहानूं पता लग जाना इसका आंसर आ जाना छाया, ठीक। फिर हैगा जी अपने कोल सूर्य का उदय होना। एक शब्द तुसीं लिखना, आप कहने ना सूर्य उदय हो गया। सो इत्थे तुसीं वही बस शब्द चक के लिख देना सूर्य उदय, ठीक है। सूर्य उदय इदा दे स्पैलिंग है देख लेना, ठीक। सूर्य उदय जे तुसीं एक मिनट में दोबारा इन्हूं होर साफ तरीके नाल लिखण की कोशिश करना है ताकि तुहानूं समझ लगदे। आ देखो सूर्य ओ ते उपर आ वाला र ते दय, ठीक है, सूर्योदय डन। हुण देखो अपने को अगला क्वेश्चन आ जाते निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दें। पहला है निम्नलिखित वाक्य का काल बताएं। दीदी आओ आपको कुछ दिखाती हूँ। वो कहती पई कि दीदी आ जाते कुछ दिखावा, यानी कि वो वर्तमान की गल करती पई कि इस करके काल कड़ा है वर्तमान, इदा ही लिखते हैं है ना, वर्तमान काल, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान का उचित संबोधन भरें। पहला कहता रमजान के पूरे 30 रोज़ों डैश ईद आई है। रमजान के 30 रोज़ों के बाद या फिर रमजान के पूरे 30 रोज़ों के साथ। तो राइट आंसर आ जाना के बाद, ठीक है, की आ जाना के बाद, यही अपने को लेगा करेक्ट आंसर आएगा। फिर हैगा प्रगट शब्द में र का किस रूप से प्रयोग हुआ है। देखो ये पैर च पई है तो ऑब्वियसली ये पदेन होगी, है ना। नहीं बेटा पैर च आ वाली होंगी है जी इदा सी टाइप पैंदी आ। सो ये रेफ होगी मेरा ख्याल। हाँ जी ये रेफ ही अपने को पदेन दूजी होंगी है, ठीक है। सो हुण असीं करने क्वेश्चन भाग ख दे जिहड़े कि है निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दें। सो विद्यार्थियों हुण असीं करांगे भाग ख जिहदे च अपने कोल 10 क्वेश्चन करने असीं सारे करांगे जिन्हां दे आंसर 1-2 लाइनां च देने आ। सो 12 क्वेश्चन असीं 12 ਦੇ 12 करांगे। फिर तुहाडे कोल 3 प्रश्नों के उत्तर देने जो कि 4-4 अंक दे वो लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी असीं सारे दे सारे करांगे। आओ करिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को आ जाना बेटा जी, कहता शेर किस धातु से बना था। सो आंसर लिखूंगे शेर जड़ा है सीसा धातु से बना था। तो सीसा का जो स्पैलिंग है वो बिल्कुल करैक्ट ठीक होने चाहिए ने, ठीक। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं इस तो बाद। देखो बॉक्स दे विच मैं पहले ही पाए हुए ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन असीं करने हैं, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन अपने को देखो जी हैगा या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ स्मार्ट कार्ड का क्या उपयोग है। सो देखो हर रोज़ यात्रा करने वाले स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें बार बार टिकट नहीं खरीदनी पड़ती। हर रोज़ यात्रा करने वाले स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें बार बार टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डन। सो जो तुहाडे कोल एक क्वेश्चन है नील गगन का नीलू चैप्टर के जिहदे विच अनिल शर्मा की गल की गई है। सो अनिल शर्मा जिहड़े आ
क्वेश्चन थानू ये आया कि उसने पायलट की परीक्षण कहाँ से ली, तो आप लिखांगे उसने अनिल शर्मा ने पायलट का परीक्षण बिदर से लिया। ठीक है, की नाम है जगह का बिदर, याद रखना। अगला तो है जेड़ा मेरा ख्याल शायद यही जीवन है, वो वाले चैप्टर का क्वेश्चन है कि लेखिका ने आंगन में क्या देखा। सो लेखिका ने आंगन में चिड़िया का एक घोंसला देखा, छोटा सा एक घोंसला चिड़िया का देखा। नेक्स्ट देखो कहता अगला क्वेश्चन, मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे। सो मनीष पुलिस इंस्पेक्टर और जी सीमा थी वो क्या बनना चाहती थी जी, अध्यापिका बनना चाहती थी। ठीक, एक मिनट जी, अध्यापिका बनना चाहती थी। देखो सीमा अध्यापिका बनना चाहती थी। डन। अगला क्वेश्चन है गया कि बिजली का बल्ब आविष्कार किसने किया। थॉमसन अल्वा एडिसन, नाम थोड़ा औखा पर याद हो जाना है, थॉमसन अल्वा एडिसन ने। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन कि नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं। नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। ओके, गले मिलते हैं। गले मिलन वाली गल तो एक होर चीज़ याद आई, जब तुहाडा पेपर वधिया होगा फिर तुसीं भी सारे दोस्तों ने एक दूजे नूं गले मिलना है ना जी। सो ये तो याद रख लियो कि तुसीं नमाज पढ़ते हैं, नमाज खत्म होने के बाद क्या करते हैं, आपस में गले मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी अपने को, डोम थिएटर की क्या विशेषता है। साइंस सिटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। इसका फ्रेम आम थिएटर से 10 गुना बड़ा होता है, इसमें बड़ी पिक्चर आती है, आवाज़ बहुत साफ होती है। ठीक है, सो साइंस सिटी कमेंट करना वो बच्चों ने जिन्हों की स्कूल ट्रिप कभी साइंस सिटी गई होवे। ठीक है जी, उन्होंने की लिखना, उन्होंने लिखना हैशटैग साइंस सिटी। ठीक है जी, जिन्होंने बच्चों की स्कूल की ट्रिप गई है फटाफट हैशटैग साइंस सिटी लिखो। अगला है जी अपने को क्वेश्चन के अंदर, भगत सिंह स्कूल से कहाँ चले गए थे। तो तुम लिखोगे भगत सिंह स्कूल से जलियांवाले बाग की पवित्र धरती को प्रणाम करने गए थे। ओके जी, सौखे सौखे क्वेश्चन है ना जी, फटाफट हो ही जाते। नेक्स्ट अपने को जड़ा है वो वाघा बॉर्डर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ांगे, यह बॉर्डर किन दो देशों के मध्य में स्थित है। तो आप लिखांगे यह बॉर्डर भारत तथा पाकिस्तान देशों के मध्य में स्थित है। पाकिस्तान ते भारत। ओके, दो केड़े केड़े देश है, पाकिस्तान और भारत। कल्पना चावला वाला जो चैप्टर वहाँ से क्वेश्चन सानू आया कि बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था। तो हेठा देखो लिखा है, बचपन से ही कल्पना चावला उड़ते हुए विमानों को देखकर आसमान की सैर करने का सपना देखा करती थी। दोबारा देख लो एक बारी, बचपन से ही कल्पना चावला उड़ते हुए विमानों को देखकर आमतौर आसमान की सैर करने का सपना देखा करती थी। डन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हुण। सो कहता सहयोग का अर्थ क्या है। सो सहयोग का अर्थ है किसी कार्य में एक दूसरे का साथ देना। ठीक है, जिदा पेपरां दे विच बच्चे की करते आ, पढ़ते नहीं तो उत्थे जाके एग्जाम हॉल दे विच जाके एक दूसरे का सहयोग करते हैं चीटिंग कराने च, है ना जी। सो ये सब की है सहयोग है। वैसे चीटिंग नहीं करनी, हर बच्चे ने अपनी तैयारी आप करके जानी है। ठीक है जी, क्योंकि ईमानदारी ने लियाए हुए नंबर ही तुहाडी असली अचीवमेंट है, अचीवमेंट है ना जी। सो ईमानदारी नाल पेपर देना है। ठीक है, सहयोग दा अर्थ की आ किसी कार्य में एक दूसरे की सहायता करना। तुहाडा कार्य या फिर तुहाडा काम की आ पढ़ना, तो तुसीं अपनी पढ़ाई दे विच अपने दोस्त की सहायता लै सकदे हो, पर पेपर अपना अपना ही करना है। ठीक है जी। सो 12 क्वेश्चन असीं फटाफट कर भी ले, तो हुण अपने को लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होने लग गया। लॉन्ग क्वेश्चन जिहदे विच अपने को पहला क्वेश्चन है, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है। हुण लॉन्ग क्वेश्चन करन लगे शुरू। लॉन्ग क्वेश्चन कोई 4 है तो असीं कोई 3 करने आ, ते पेपर दे विच कोई 3 ही तुसीं करने आ, ते वैसे टोटल 4 खरे 5 है। मैं तुहानूं 4 कराऊंगा, टोटल 5 क्वेश्चन है। दोबारा दस दूँ जे नहीं समझ लगा, टोटल 5 क्वेश्चन है, 4 मैं कराए आ और फिर तुसीं उन्हां 4 च कोई 3 करने आ। ठीक है, हुण पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद इसलिए है क्योंकि वह बड़ा बहादुर है, उसमें आग में कूदने की शक्ति है, आग में बहादुर ही कूद सकता है। उसने साथियों के मिट्टी के बर्तन बने वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुर का काम नहीं कर सकते। चिमटा अपने साथियों के खिलौने को तोड़ भी सकता है, अतः वह रुस्तमे हिंद है। ठीक है जी, बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का है, इस करके चंगी तरह करना है।
नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं तो कहता वाघा बॉर्डर के बारे में आपने क्या जाना, तुहानू की पता वाघा बॉर्डर बारे, तो तुम लिखोगे वाघा बॉर्डर गांव के वाघा बॉर्डर को एशिया की ब्रिलियन दीवार के नाम से जाना जाता है। यह बॉर्डर भारत तथा पाकिस्तान दो देशों को जोड़ने वाला एक बॉर्डर है। वाघा बॉर्डर अमृतसर से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह संध्या के समय झंडा उतारने की रस्म रीट्रीट का आकर्षण का मुख्य केंद्र है। ठीक है जी। सो ये इन्ना जिहा क्वेश्चन जिहड़ा है सौखा है, तो ये तुसीं लिख देना वाघा बॉर्डर दे बारे। अगला लॉन्ग क्वेश्चन अपने को हैगा कि कल्पना चावला का सपना कब और कैसे पूरा हुआ। पढ़ांगे कल्पना चावला बचपन से ही आसमान की सैर करने का सपना देखा करती थी। अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वह अमेरिका चली गई। वहां उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ अंतरिक्ष यात्रा का तकनीकी परीक्षण भी प्राप्त किया। फिर 19 नवंबर 1997 को कल्पना ने अपने दल के साथ STS-8 अंतरिक्ष जड़ा यान द्वारा पहली उड़ान भरकर अपना सपना पूरा किया। ते लास्ट क्वेश्चन असी करांगे चंद्रगुप्त ने पिंजरे को शेर को कैसे बाहर निकाला। देखो चंद्रगुप्त ने पिंजरे को चारों ओर से आग लगा दी। सीसा धातु का बना हुआ था। ठीक है, शेर सीसा धातु का बना हुआ था। आग की गर्मी से शेर पिघलने लगा। सीसा धातु का बना पिंजरा का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। इस तरह चंद्रगुप्त ने शेर को पिंजरे से बाहर निकाला। सो नेक्स्ट अपने को हैगा यार निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहे कि नहीं दो के उत्तर दे। मैं तुहानू सारे करा देने आ 3 दे 3। तुसी देख लियो तुहानू किहदा पता आ, ओदा आंसर तुसी लिखते हो। यह चिमटा कहाँ से लाया, ये जड़ा ईदगाह चैप्टर के पाठ के अनुसार बताएं। सो आप लिखांगे कि ये अमीना ने हामिद से पूछा। अमीना ने ओदी भैन सी शायद। ठीक है, अमीदा ने हामिद से पूछा। हामिद से किया पूछा है ना, कहाँ से लाया था तो ही लिख देना पूछा। ठीक। सो अगे देखते हैं आप। एक मिनट इनू कर लीए रब। हुण देखो नेक्स्ट कहता अपने कोल कि इस बेबे के हाथ से बनी रोटियां खाओगे हम, सरफरोशी की तमन्ना पाठ के आधार पर बताएं। सो आज ना भगत सिंह ने जेलर से कहा। भगत सिंह ने जेलर से कहा। ठीक है जी, जेलर से कहा। डन। सो लास्ट एक हैगा आ, वो भी असी नालों नाल कर लेने आ, वो भी सौखा ही आ। तो ध्यान ना पढ़ो। कहता इस पिंजरे को चारों ओर से आग जलाने का प्रबंध किया जाए। सो आग किने लगाई सी, आग लगाई सी अपने चंद्रगुप्त ने क्या सी। ठीक है, चंद्रगुप्त ने क्या सी आग लगाने नू, पर क्या कहने सी दास या फिर नौकर नू क्या सी। दास को कहा कह लो या फिर ऑर्डर दिता। सो ये भी अपने कोल होए जी कंप्लीट। हुण करांगे जी अगे जो अपने कोल है गया ट्रांसलेशन। सो हुण असी भाग ग करांगे। भाग ग दे विच अपने कोल कहंदा कि किन्हीं 2 वाक्यों के हिंदी में अनुवाद करें। सो इत्थों दी पढ़ो। कहंदा सारे बच्चे इकट्ठे हंस पए। सो तुसीं लिखोगे सभी बच्चे एक साथ हंस पड़े। फिर कहंदा अज मेरे जीवन नू खतरा लग रहा सी। आज मेरे जीवन नू खतरा लग रहा सी। आज मेरे जीवन को खतरा लग रहा था। थर्ड, ये धरती ते जीवन का मूल आधार है। ये धरती ते जीवन का मूल आधार है। यह पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार है। ये तुसीं इसका आंसर लिख दोगे तो तुहानू जिहड़े नंबर मिल जाएंगे। तिन्नां दे विच कोई 2 लिख लियो। ठीक। हुण भाग घ है अपने कोल, जिहदे विच तुसीं पद्यांश नू पढ़ के आंसर देना है। सो पद्यांश नू पढ़ूंगे फिर असीं इन्हां दे आंसरां वल आऊंगे। सो देखो जी जिहड़े अपने कोल फर्स्ट है, किस सदी में संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय जागरण अभिव्यक्त हो रहा था। ठीक है, तो यदा आ जाना है जी आंसर तुसीं लभोगे तो आ जाना है। देखो 19वीं सदी में। ठीक है, भारत को उद्वेलित कर रहा था। 19वीं सदी का आंसर लिख दूंगे।
ਕਿਹਦਾ ਇੰਨਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਿਹਦਾ ਆਂਸਰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਡਨ। ਦੂਜਾ विवेकानंद ने क्या सपना देखा था। सो ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ उन्होंने माना कि भारत के पश्चिमी मूल गति एवं उद्देश्य भिन्न है परंतु भारत को जागना होगा। ठीक, इत्थों ही तो ही लाइन चकनी है ते लिख देना है। कुसंस्कारों एवं जाति विवेशक को त्यागना होगा। शिक्षित होकर देश के अशिक्षित गरीब जनता को ही दृढ़ निर्णय मानकर उनकी सेवा करनी होगी। इदा तो आंसर लिख लेना। ठीक है, दरिद्र नारायण। ठीक है, इदा आ। फिर है अपने को अगला विवेकानंद के अनुसार भारतीय को कैसी शिक्षा की जरूरत है। सो इदा लिखूंगे अपने को आ जाना है ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें संस्कारी मानव हमदर्द इंसान बना सके। ये थर्ड का आंसर आ जाना अपने को। ठीक है, फिर फोर्थ देखो विवेकानंद के अनुसार किस अधिक प्रकाश की जरूरत है। अनुसार किसे अधिक प्रकाश की जरूरत है। हाँ देखो कहता यहाँ गरीबी अपराध एवं पाप नहीं तथा दरिद्रों की अपेक्षा धनियों को अधिक प्रकाश की जरूरत है। ये फोर्थ का आंसर हो गया तेरे कोल। ठीक, फिर अगर दरिद्र शब्द का अर्थ बताइए। सो दरिद्र शब्द का अर्थ अपने को आ जाना जी गरीब। ठीक, फिर अपने को है प्रस्तुत ਇਹਦਾ गद्यांश की लिखूंगे। सो ਇਹਦਾ गद्यांश तो ही लिख सकते 19वीं सदी में भारत उदलित। ठीक है, ये तो ही लिख दियो। ਹੁਣ भाग ड है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ मुहावरे करने हैं। सो आओ हम अस एक एक करके सारे मुहावरे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट मुहावरा है दंग रह जाना। सो ਇਹਦਾ तो ही लिखूंगे अर्थ बहुत अधिक आश्चर्य होना। वाकया उसकी सफलता की खबर सुनकर मैं दंग रह गया। ठीक है, सेकंड ताकते रह जाना। तो ही अर्थ लिखूंगे आश्चर्य या असहाय होकर देखते रह जाना है। वाक्य ही बनाओगे बस निकल जाने के बाद वह उसे ताकते रह गया। ठीक है, थर्ड या दांत खट्टे करना। अर्थ है बुरी तरह से हरा देना या सबक सिखा देना। वाक्य लिखूंगे हमारी टीम ने विरोधी टीम के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, अगला है जी लोहा मनवाना। अर्थ लिखूंगे अपने योग्यता सिद्ध करना। वाक्य तो ही लिखूंगे मेहनत करके उसने पूरे शहर में अपना लोहा मनवा ही लिया। ठीक है, फिफ्थ करारा जवाब देना सख्त और प्रभावशाली उत्तर देना। आंसर आ गया वाक्य उसने आलोचकों को करारा जवाब दिया। ठीक है, फिर रहेगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। थोड़ा समय की खुशी के बाद दुख आना। ठीक है, बिना मेहनत की सफलता 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ही होती है। तो लास्ट 7वां जहाँ बाहर पर की आंखों वाला। 1 मिनट देखना पैना है केड़ा है। 1 मिनट देखिए ये अपने को है जहाँ चाह वहाँ राह है। इतने जहाँ बाहर पर वहाँ के वाला। सो मैं ये आप ही दस दिना है। थोड़ी जी करैक्शन करनी पैनी है तुहानू। 1 मिनट करिए। इतने है जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है, सो वह तो ही किमें लिखूंगे। तो ये लिखूंगे कि मेहनत करने वालों को सफलता मिल ही जाती है। जिथे चाह उथे चाहत रखने की बात होती है। चाहत रखने वाले को सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है, भाग 4 अपने को आ करने स्कूल छोड़ने के लिए प्रमाण हेतु प्रार्थना पत्र थे अपनी बहन में के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखे। दोनों ही असी करांगे। आओ करिए। सो आप इसे लिखांगे। देखो अपने को हेडिंग भी लिखी हुई है स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखूंगे। सेवा में मुख्य अध्यापक जी। स्कूल का नाम जिदा सरकारी हाई स्कूल गांव या शहर दिनांक पाऊंगे। विषय लिखूंगे कि लिखूंगे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के संबंध में। महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी फौज में एक सैनिक है। अब उनका तबादला यहाँ से बठिंडा हो गया है इसलिए हमारा सारा परिवार बठिंडा जा रहा है। मेरा अकेले का यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता। कृपया मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देकर मेरी मदद कीजिए ताकि मैं वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम कक्षा रोल नंबर जो है वो भर देना।
जाम वाली ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਹਿਨ ਕੇ ਵਿਵਾਹ के लिए मित्र को आमंत्रित पत्र। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਜੀ पेशक का पता यानी कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ 100 ਰਾਮਨਗਰ ਹੈ ਨਾ ਨਗਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਮ ਰਾਮਨਗਰ, पोस्ट सिविल लाइन्स, जिला लखनऊ, फिर दिनांक 10 फरवरी 2026। प्रिय मित्र रोहित, सप्रेम नमस्कार, या फिर ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ प्रिय मित्र रोहित, फिर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। आशा है कि तुम स्वस्थ होगे और प्रसन्न होगे। तो इतने जी औखी वर्डिंग है तुम सौखा करके लिख सकते हो। आशा है तुम स्वस्थ और खुश होगे, मैं भी यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरी बहन का विवाह आगामी 15 फरवरी को निश्चित हुआ है। विवाह समारोह हमारे निवास स्थान पर ही आयोजित किया जाएगा, यानी कि जिथे साडा घर है उत्थे विवाह का समारोह जिहड़ा आ फंक्शन अरेंज किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर तुम्हारी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। आशा है कि तुम अवश्य समय निकालकर विवाह में शामिल होने आओगे। कृपया अपने आने की सूचना पहले ही दे देना। शेष शुभ, घर में सभी को मेरा स्नेह। ठीक है जी, फिर तुम इत्थे अपना जो नाम है वो लिख के एंड कर देनी है लैटर। सो हुण तुहाडे कोल हैगी प्रदूषण की समस्या या फिर शहीद भगत सिंह प्रातःकाल की सैर। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕक्षा 8ਵੀਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, देखो, भारत देश क्रांतिकारियों और वीरों की जन्मभूमि है। हमारे देश भारत को आज़ाद करवाने के लिए कई, देखो बेटा एक इतने भूमि शब्द है ना तो स्पेलिंग याद रखियो। याद क्यों रखने मैं तुम दस दूँ थोड़ी सी अच्छी, ठीक है, पहले आप पढ़ लो। करवाने के लिए कई देशभक्तों ने अपने बलिदान दिए हैं। सरदार भगत सिंह का नाम इन देशभक्तों में प्रमुख रूप से लिया जाता है। ठीक, जन्म व माता पिता। भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह जी के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उनके पिता व चाचा को जेल से रिहा किया गया था। इसी खुशी में उनकी दादी ने उनका नाम भागों वाला रखा था। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। ठीक, फिर आ जाना बचपन व शिक्षा। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही पूरी की थी। उन्होंने 1917 में डीएवी कॉलेज से अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। भगत सिंह हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बंगला भाषा भी जानते थे। बचपन से ही उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। एक बार बचपन में भगत सिंह ने अपने पिता की बंदूक को खेत में गाड़ दिया। जब पिता ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि बंदूक से कई बंदूकें पैदा होंगी और इन्हें मैं अपने साथियों में बांट दूंगा। इनसे हम अंग्रेजों से लड़ेंगे और भारत माता को आज़ाद करवाएंगे। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को बहुत प्रभावित किया। इस दुखद घटना के बाद उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया। लाहौर के नेशनल कॉलेज, हूँ मैं अगे दिखाना की लिखा। सो असी इथों पढ़े लाहौर के नेशनल कॉलेज। अगे देखो, कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए सन 1926 को नौजवान भारत सभा की स्थापना की। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने लाहौर में सैंडर्स को मारा। ठीक है, फिर है गया असेंबली में बम फेंकना। ब्रिटिश सरकार के शोषण व गलत नीतियों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में एक धमाके वाली या खाली बम फेंका। ठीक है जी, वे वहाँ से भाग नहीं बल्कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। सरदार भगत सिंह जानते थे कि अंग्रेज सरकार इस जुर्म में फांसी की सजा देगी, परंतु वे अपनी कुर्बानी से देश में जागृति लाना चाहते थे। आज़ादी की लौ को सारे देश में जगाना चाहते थे।
भगत सिंह की शहादत 17 अक्टूबर 1930 को सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी की सज़ा सुना दी गई। 23 मार्च सन 1931 को लाहौर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। फिर है उपसंहार। भगत सिंह को शहीद आज़म कहा जाता है। उन्होंने केवल 22 साल की उम्र में ही खुशी खुशी अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज भी सारा देश उनकी कुर्बानी याद करते हुए उनके आगे नतमस्तक होता है। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ भगत सिंह का लेख खत्म। फिर है जी प्रदूषण की समस्या। आज के युग में प्रदूषण एक गंभीर और वैश्विक समस्या बन चुकी है। प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना, जिससे वायु, जल, भूमि और ध्वनि सभी प्रभावित होते हैं। बढ़ते उद्योगों, वाहनों की संख्या, पेड़ों की कटाई और जनसंख्या वृद्धि इसके मुख्य कारण है। वायु प्रदूषण से सांस संबंधी रोग, दमा और हृदय के रोग बढ़ जाते हैं। जल प्रदूषण के कारण पीने योग्य पानी की कमी हो रही है और जलीय जीव नष्ट हो रहे हैं। भूमि प्रदूषण से फसल की उपज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में जीवन संकट में पड़ सकता है। ठीक है, इसके समाधान के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए और प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए। सरकार और नागरिकों को मिलकर नियमों का पालन करना होगा। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। डन। सो ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਸੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऊपर कोई 8 सार्थक शब्द, इनमें से 5 सार्थक शब्द ढूंढ लिए। ठीक है, सो ये भी बहुत सौखा है, जिदा कि मेला लभो होर तुसीं लभ सकते हो जिदा आकाश है ना, होर चिमटा, भूमि। भूमि की स्पैलिंग इसे करके याद करवाए सीगे मैं, ताकि तुसीं इत्थे भूमि नूं लभ सको। ठीक है, फिर हैगा आ होर तुसीं की लभ सकते हो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, होर तुसीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लभ सकते हो किन्ने हो गए, 1 2 3 4 हो गए है ना। होर तुसीं लभ लो एक तुसीं भूमिका भी लभ सकते हो, आ वाला शब्द भूमिका है ना। होर तुसीं की लभ सकते हो, होर तां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई वर्ड मैनूं दिखदा नहीं पिया। ये तय करना है ना। सो इदा तुसीं जिहड़े वर्ड तुहाडे कोल बनेंगे बना लेना। सो इहदे नाल जिहड़ा तुहाडा पेपर है ये होया कंप्लीट। कोई भी चीज़ छड्डी नहीं, सारी चीज़ तुहानूं करवाई है। सो मैनूं उम्मीद है तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब करके वीडियो लाइक करके जाओगे। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। वधिया पेपर सोहना करके आना। आप सब नूं मेरे वालों शुभेच्छावां। हुण तुसीं भी चैनल नूं सबसक्राइब कर दो। ठीक है जी, ताकि अगला सैंपल पेपर तुहानूं समय सिर प्राप्त हो सके। ओके जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।